हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने प्रभार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आज 15 दिसंबर की करंट अफेयर के बारे में, हैंड रिटन नोट्स के बारे में। ठीक है, कुमार गौरव सर द्वारा जो कराई जाती है वो आपकी फूल पत्ती वाली क्लास, उसका रिवीजन देखने वाले हैं मात्र 10 मिनट में कम से कम। ठीक है, तो देख लीजिए। क्वेश्चन पहला था आपका कि हाल ही में चर्चा में रहे प्रेह बिहार मंदिर का संबंध किससे है? तो ये कंबोडिया से। तो ये मंदिर कहाँ है? कंबोडिया पर है। और कंबोडिया में कहाँ? थाईलैंड के निकट स्थित है, जो कि बॉर्डर के एरिया के पास पड़ता है। तो कंबोडिया की बात की जाए तो कंबोडिया जो है, कंबोडिया और थाईलैंड के बीच जो है, यहाँ पर ये संघर्ष है अभी हाल ही में। तो इसकी वजह से ये क्या है, यहाँ पर क्षतिग्रस्त हो गया है ये मंदिर। तो इसको संरक्षण के लिए भारत ने कार्य शुरू कर दिया है। भारत इसका मतलब देख रेख करेगा, इसका मरम्मत करेगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना, कंबोडिया में आपने याद रखना, कंबोडिया में एक और है मंदिर, अंकोर वाट का मंदिर। वो भी बहुत पूछा जाता है, विश्व प्रसिद्ध मंदिर है ये। अब क्वेश्चन यहाँ पे क्या बन सकता है आपसे कि क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि कंबोडिया में एक प्रेय विहार मंदिर है, इसका संबंध किस देवता से है? तो महादेव जी से है, महादेव को समर्पित है। एसो बर्मन फर्स्ट ने ये बनवाया था। यूनेस्को में भी ये शामिल है, याद रखेंगे। ठीक है। अब कंबोडिया और थाईलैंड के बीच ये क्या है, अभी संघर्ष चल रहा है, जिसमें ये क्या है, क्षतिग्रस्त हो गया है, क्योंकि ये बॉर्डर एरिया के पास पड़ता है दोनों में। अब बात करेंगे अंकोर वाट का मंदिर। तो अंकोर वाट का मंदिर भी कहाँ पर है? कंबोडिया में स्थित है। ठीक है। अब ये जो अंकोर वाट का मंदिर है वो भगवान विष्णु को समर्पित है। खैमर वंश के राजा सूरबर्मन ने बनवाया था। अब कंबोडिया की बात की जाए तो इसकी राजधानी क्या है? नोमपेन है, जो कि मेकांग नदी के किनारे है। अब भारत और कंबोडिया के बीच एक बहुत महत्वपूर्ण एक्सरसाइज होती है। भारत और कंबोडिया के बीच महत्वपूर्ण एक्सरसाइज होती है सिम्बेक्स एक्सरसाइज। ठीक है, सिम्बेक्स जो अभ्यास है भारत और कंबोडिया के बीच होता है, इसका आयोजन पुणे महाराष्ट्र में किया गया था। चलिए अब बात कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है? हाल ही में आसियान भारत पर्यटन विनिमय कार्यक्रम 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो ये गुवाहाटी, असम में शुरू हुआ है। तो हम बात करेंगे ये किस पर हुआ है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर। इसमें क्रूज सेवा का इन्होंने क्रूज सेवा भी करवाई है, जो कि यहाँ पर विदेश के मंत्री यहाँ पर आए थे। अब आसियान की बात की जाए यहाँ पर, अच्छा एक चीज़ और याद रखना यहाँ पर कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है इस पर क्रूज सेवा शुरू है और ये कई दिन से चालू है। आपको याद रखना है ब्रह्मपुत्र नदी पर नेशनल वाटरवे 2 स्थित है, जो कि सदिया से धुबरी पट्टी है। और जबकि नेशनल वाटरवे 1 जो है इलाहाबाद से हल्दिया तक है, याद रखेंगे। ठीक है। अब बात करेंगे सदिया से धुबरी पट्टी तक हो गया। ठीक है। आसियान 2025 की जो बैठक है वो कहाँ पर हुई है? मलेशिया में। तो आसियान की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1967 में होती है। जकार्ता इंडोनेशिया में इसका मुख्यालय है। भारत इसमें शामिल नहीं है, लेकिन इसमें 11वां देश अभी हाल ही में शामिल हुआ है। तो वर्तमान में आसियान में 11 देश हो चुके हैं और 11वां देश जो है तिमोर लेस्ते है। अब कुछ महत्वपूर्ण बैठकें देख लीजिए। तो बिम्स्टेक की जो 2025 की बैठक है थाईलैंड में हुई है। यानी कि सारी जो बैठकें हैं 2025 की हैं, देख लीजिए। G20 की जो बैठक है जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में हुई है। G7 की जो बैठक है वो कनाडा में। ब्रिक्स का जो बैठक है वो ब्राज़ील में हुआ है। SCO की जो बैठक है तियानजिन, चीन में हुई है। और COP30 की जो बैठक है बेलम, ब्राज़ील में हुई है। चलिए हम बात करेंगे तीसरे क्वेश्चन की। तो यहाँ लिखा है हाल ही में कोपरा जलाशय किस राज्य की पहली रामसर साइट घोषित हुई है? तो बात करेंगे इसमें, इसका जो आंसर होने वाला है वो हमारा हो जाएगा छत्तीसगढ़। ठीक है, यहाँ पर लिखा नहीं है, चलिए देख लेते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा हमारा? छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ आपको याद रखना है, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ठीक है। अब ये क्या है छत्तीसगढ़, बात करेंगे वर्तमान में भारत में कितनी रामसर साइटें हैं? तो ये 96 रामसर साइट हो चुकी हैं। इसकी जो अभी हाल ही में जो घोषणा है वो किसने की है? पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने की है। अगर हम बात करें सर्वाधिक जो हैं वो किस राज्य में हैं, तो तमिलनाडु में हैं। अच्छा, 2 फरवरी 1971 की बात है। ये रामसर स्थान ईरान में पड़ता है, या यहाँ से ये शुरू होती है। ठीक है। तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस की बात की जाए तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है। अब बात करें इकोटोन क्या होता है? जो कि घास और जल के बीच जो स्थान होता है उसे हम इकोटोन कहते हैं। ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पर वर्तमान में भारत में कितनी 96 हम रामसर साइट हो चुकी हैं। तो इनमें 90वीं कौन सी थी? खींचन फलौदी राजस्थान में। जबकि 91वीं मेनार उदयपुर राजस्थान में थी। ठीक है। 92वीं गोकुल झील थी बिहार में। 93वीं उदयपुर सागर था बिहार का। 94वां गोगावील जो कि झील है बिहार की है।
95वां ये कोबरा जलाशय है, ये छत्तीसगढ़ में है, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में के अंदर, और ये छत्तीसगढ़ का पहला है। तो यही हमने बोला था कि छत्तीसगढ़ इस क्वेश्चन का आंसर होगा। उसके बाद 96 वर्तमान में 96 हो चुकी हैं, जो कि सिलीसेट झील है, जो कि सरिस्का राजस्थान में अलवर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, और जो राजस्थान की 5वीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चौथा। तो हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने किस क्षेत्र में 100% एफडीआई की मंजूरी दे दी है? तो ये बीमा क्षेत्र में, ठीक है, इंश्योरेंस के एरिया में, इंश्योरेंस के क्षेत्र में ये दे दी है। अगर बात करें ये जो केंद्रीय शब्द, सॉरी केंद्रीय नहीं, यहाँ पर कैबिनेट होना चाहिए। ठीक है, कैबिनेट जो शब्द है वो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जोड़ा गया था, जिसमें आर्टिकल 352 जोड़ा गया था। ठीक है, अब हम इसमें बात करें एफडीआई की, जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इसमें बढ़ाने वाले की बात की गई है। तो इसमें जो पिछले साल का जो एफडीआई था वो 74% था, लेकिन अब की बार 100% हो चुका है। ठीक है, इससे क्या फ़ायदा मिलने वाला है? इसमें निवेश बढ़ेगा और कंपटीशन भी बढ़ेगा, इसमें प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगा और गुणवत्ता इसमें मिलने वाली है। चलिए, तो इसी बात पर लगे हाथ यहाँ पर बात कर लेते हैं। एलआईसी जीमा बिगन, जीमा जी क्या है? एलआईसी, ये लाइफ इंश्योरेंस वाला है ना, ये जीवन बीमा निगम। तो इसकी बात की जाए, एलआईसी की स्थापना 1956 के एक्ट के तहत की गई थी। और बात करेंगे इसमें जो काम होता है बीमा को रेगुलेट करना, जो कार्य होता है वो इरडा का होता है, जिसका जो मुख्यालय है वो हैदराबाद में। इसकी जो इरडा की स्थापना हुई थी 1999 के एक्ट के तहत हुई थी। अब हम बात करेंगे शांति विल का संबंध जो है अभी हाल ही में किससे है? तो ये परमाणु ऊर्जा का स्थायी उपयोग करने के लिए है। नेक्स्ट हमारा 5वां क्वेश्चन है, देखिएगा, हाल ही में कर बिघैया थर्मल पावर स्टेशन को देश का पहला पावर म्यूजियम बनाने की घोषणा हुई है। तो इसका संबंध किस राज्य से है? तो हम बात करेंगे बिहार राज्य से। बिहार का मतलब है पटना, बिहार से है। अच्छा, एक चीज़ का मतलब याद रखना, यहाँ पर क्या है, पावर स्टेशन की बात की जाए और ये म्यूजियम बनाया गया है भारत का पहला। तो इसमें क्या है, सबसे पहले ये स्टार्ट किया गया था 1930 में बिजली आपूर्ति के लिए, पटना और उसके समकक्ष एरियो के बिजली के लिए। बिजली का मतलब है लाइट देने के लिए। लेकिन फिर इसमें क्या है, यहाँ पर थोड़ा कुछ प्रॉब्लम आई थी, जो कि 1984 में, फिर उसमें ये क्या है, बंद कर दिया गया था। ठीक है, अब बात करेंगे बिहार की। तो बिहार में विधानसभा सीट कितनी है? 243 है। विधान परिषद की बात की जाए तो 75 सीटें हैं। और विधान परिषद में मिनिमम सीटें कितनी हो सकती हैं किसी भी राज्य में? तो 40 हो सकती है। ठीक है, और अभी हाल ही में जो बिहार के 10वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए है वो कौन है? नीतीश कुमार जी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। तो हाल ही में दादा भाई नौरोजी की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में रिसेप्शन कहाँ हुआ है? तो हम बात करेंगे ये लंदन में हुआ है। और बात करेंगे 1825 में जन्म होता है, 2025 तक इनकी 200वीं जयंती हो जाती है। तो इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बैठक हो जाती हैं। तो जैसे दादा भाई नौरोजी क्या है, ये पारसी व्यक्ति थे। कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। अब बात करेंगे, इन्होंने 1886 में इसकी कांग्रेस की जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, अब बात करेंगे ये लंदन से ही क्यों संबंधित हुआ है। तो बात करेंगे यहाँ पर ये ब्रिटिश संसद में पहले भारतीय सदस्य बने थे जिन्हें ये क्या है, चुने गए थे, निर्वाचित किए गए थे 1892 में। अगर बात करें ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में इन्होंने 1866 में की थी। राप्त गोपतार एक पत्रिका है इनकी, ये गुजराती भाषा की है। रहनुमाई सभा से रिलेटेड हैं। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया इनकी पुस्तक है। और साथ ही साथ इन्हें ग्रैंड ओल्ड आयरन मैन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर आयरन लिख लेना आप। ठीक है, द ग्रैंड ओल्ड आयरन मैन के नाम से भी जाने जाते हैं। धन निष्कासन का सिद्धांत है वो इन्हीं ने दिया था। प्रति व्यक्ति आय से भी रिलेटेड यही है। ठीक है, अब बात करेंगे अब दादा भाई नौरोजी की। तो कांग्रेस के ये 3 बार अध्यक्ष रहे हैं। 1886 में कलकत्ता के अधिवेशन की, 1893 में लाहौर अधिवेशन की और 1906 में कलकत्ता अधिवेशन की। तीनों की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। ठीक है, 1906 का जो कांग्रेस का अधिवेशन था उसमें स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। तो हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 के तहत ग्रुप 1 के तहत किसे पहला पुरस्कार मिला है? तो ये कर्नाटक इसका आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस जो है वो 14 दिसंबर को मनाया जाता है। हाल ही में ये इसमें पुरस्कार दिया गया था। BEE इसका मतलब है ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी होता है। इसका जो एक्ट है वो 2001 का है। इसकी स्थापना 2002 में हो जाती है। हाल ही में द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली में आयोजित एक यहाँ पर क्या है, पुरस्कार दिए हैं। इनके ग्रुप बांटे गए थे। तो इसमें जो पहला ग्रुप था उसमें कर्नाटक पहले शीर्ष पर है, इसे पुरस्कार मिला है।
दूसरा जो है, दूसरे ग्रुप में आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर, तीसरे ग्रुप में केरल और चौथे ग्रुप में असम, और जो पांचवा ग्रुप था यूटी का, उनमें चंडीगढ़ पहले स्थान पर है। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि ग्रुप वन का तहत जो पुरस्कार मिला वो किसे मिला, तो ग्रुप वन का कर्नाटक को मिला है। बस इतना याद रख लेना, ये वाला आपको यहाँ पर काम आएगा। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं हम 8वें क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ने नक्सलवाद से मुक्त होने की घोषणा की है, तो ये हो जाएगा एमपी राज्य, जो कि सीएम मोहन यादव ने की है, मोहन लाल यादव। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पर जो बालाघाट पड़ता है, वहाँ पर आत्मसमर्पण की चीज़ें देखने को मिली हैं। यहाँ पर जो नक्सलवाद थे उन्होंने आत्मसमर्पण किया है, क्योंकि आपको पता है जो एमपी है उसमें एक योजना चलती है पुनर्वास से पुनर्जीवन अभियान। ठीक है, इसमें जो नक्सलवाद है वो आत्मसमर्पण करने वाले को पुनर्जीवन दिया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे, अगर एमपी की बात की है तो यहाँ पर चीता से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे पहले जो नामीबिया से चीता आए थे वो कहाँ आए थे, कूनो राष्ट्रीय उद्यान में, कूनो नेशनल पार्क में आए थे, जो कि श्योपुर एमपी में है। गांधी सागर की बात की जाए तो मंदसौर में है, नरदेही या नौरादेही इस तरीके से नाम होगा, तो ये अभी हाल ही में बनाया गया है, तो इस तरीके से ये एमपी के हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं 9वें क्वेश्चन की। तो हाल ही में ब्रुकफील्ड ने एशिया का सबसे बड़ा जीसीसी बनाने के लिए $1 बिलियन का निवेश कहाँ करने की घोषणा की है, तो ये महाराष्ट्र राज्य हो जाएगा। ब्रुकफील्ड जो कंपनी है वो कनाडा की है। जीसीसी का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, तो इसमें 100% ग्रीन एनर्जी सोर्स पर ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 10वें क्वेश्चन की, अंतिम क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन 10वां है, हाल ही में स्क्वैश विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है, तो बात करेंगे ये भारत विजेता बना है, और पहली बार ये भारत विजेता बना है, और ये चौथा संस्करण था एक तरीके से। तो पहला एशियन कंट्री भी भारत ही बना है, और इसका जो विजेता है वो हांगकांग है। ठीक है, 12 देशों ने इसमें शामिल हुए थे, 12 देशों ने भाग लिया था। तो बात करेंगे इसके पहले ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और मिस्र एक एक बार जीत चुके हैं इसको, और जो मिस्र है वो 2023 में विजेता बना था मिस्र का। 2023 के बाद अब ये 2025 का जो है वो भारत ने जीता है। अच्छा, इसमें खिलाड़ी जो है भारत की तरफ से 4 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, अनाहत सिंह, ज्योत्सना चिनप्पा, अभय सिंह और सेंथल कुमार। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये 4 महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं जो कि स्क्वैश से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो आशा है आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी, और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।